अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं ज़ारा शफी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहीद मिल्लत रोड पर ज़ेर तामीर अंडरपास का मुआयना। ट्रैफिक की रवानी के लिए तमाम पुलिस मोबाइल्स हटाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध को ज़ेर तामीर अंडरपास तारिक रोड जंक्शन से मुताल्लिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की ब्रीफिंग। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह का वफाक की जानिब से ग्रीन लाइन मनसूबा तहवील में लेने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं वफाक सिंध से मुताल्लिक अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। वफाक ने 1 साल में भी एक मनसूबा कराची को नहीं दिया। इंतजार है कि अब वफाक बसें कब लाता है। कराची में कचरा उठाने की जिम्मेदारी डीएमसी और कंटोनमेंट की है। पहले वजाहतें कर चुके, अब मजीद समझा रहा हूं। जब डीएमसी किरदार अदा ना कर सका तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कायम की। सईद गनी की मुर्तजा वहाब और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। टीपू सुल्तान रोड पर फुटपाथ पर कायम सिक्योरिटी रूम, पार्किंग और दीगर तजावुजात को हटा दिया गया। सामान भी जब्त। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला भी उरूज पर है। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जाम होना भी मामूल बन गया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इस अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बल्दिया बस्ती का हर मुलाजिम इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रिकवरी अफसरान रिकवरी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुंदही से कोशिश करें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवाम को सेहत के हवाले से बल्दिया मलीर के अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि माहौल को अवाम दोस्त बनाने के लिए शजरकारी इस वक्त की अहम जरूरत है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं जिले की तरक्की और रिहायशियों को मुकम्मल बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करने के लिए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान खिदमात की फराहमी में मसरूफ हैं। सड़कों की बिला वजह खुदाई किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला शर्की सोल्जर बाजार फातमिया अस्पताल के अतराफ बोसीदा सेवरेज निज़ाम ने वाटर बोर्ड इंतजामिया की कली खोल दी। मकीन कहते हैं इंतजामिया के वादे और दावे सीट मिलने तक ही महदूद थे। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जगह जगह बोरिंग कराने पर मजबूर हैं। जमीन में भी बोरिंग से पानी निकलना मुश्किल हो गया। मोहम्मदी कॉलोनी के शहरी गली में लगे नलकों से कतारें लगाकर पानी भरते हैं। कराची के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी गौस पाक 50A में भी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी पर वाटर पंपिंग स्टेशन की लाइन फटने से पानी सड़कों पर आ गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने पानी की निकासी को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जिला मलीर आंसू गोट में नाकारा सेवरेज निज़ाम होने के बायस इलाका मकीन मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला होने लगा। कराची के इलाके न्यू कराची यूसुफ गोट में बरसाती नाला कचरे के ढेर में तब्दील। सेवरेज के पानी ने अपना रास्ता इलाके की गलियों में बना लिया। ताफुन से क़ुर्ब जवार में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई।
कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 8 में नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बाइस इलाका मकीनों का परेशानी का सामना। कराची के गार्डन ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सेवरेज के तबाहशुदा निजाम की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची के जिला कोरंगी 3.5 नंबर में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। बढ़ते सेवरेज के मसले ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। कराची के इलाके सेक्टर 5A में सेवरेज का पानी गटरों से बाहर निकल आया। आलूदगी के बायस इलाके में चिकनगुनिया, डायरिया, टाइफाइड समेत मुज़ीब मर्ज तेजी से फैलने लगे, जिससे मकीनों का जीना दूभर हो गया। जिला कोरंगी में निकासी आब के बेहतर इकदाम ना होने के बाइस बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बाइस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोजमर्रा की आमद और रफ्त मुतासिर है, बल्कि तरह तरह की मूसी बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम के नाम पर जगह जगह सड़कें खोदने से ट्रैफिक जाम के मसाइल में इजाफा हो गया। ग्रीन लाइन मंसूबा भी ताखीर के बायस शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। जिला बस्ती की दीगर शाहराओं की तरह शहराए लियाकताबाद भी बदतरीन टूट फूट के शिकार हो गई। यहाँ भी वही सेवरेज का बोसीदा निजाम, खराब लाइन्स और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। और कराची के इलाके 4K चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात रोज का मामूल बन गए हैं, मगर इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आती। खबरों की डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इन एक्शन है और उन्होंने शहीद मिल्लत रोड पर ज़ेरे तामीर अंडरपास का मुआयना भी किया है, जबकि ट्रैफिक की रवानी के लिए तमाम पुलिस मोबाइल्स को हटाने का वाज़ेह हुक्म भी उनकी जानिब से सादर किया गया। वजीर आला सिंध को ज़ेरे तामीर अंडरपास तारिक रोड जंक्शन से मुतालिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। वाज़ेह रहे कि शहर में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर तामीराती काम का सिलसिला जारी है और ऐसे में बेहंगम ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस तनाजुर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज एक्शन नजर आए और शहीद मिल्लत रोड पर ज़ेर तामीर अंडरपास का उनकी जानिब से मुआयना भी किया गया है और मुआयने के दौरान ट्रैफिक की रवानी के लिए तमाम पुलिस मोबाइल्स हटाने का हुक्म भी उनकी जानिब से जारी किया गया, जबकि वज़ीर आला सिंध को ज़ेर तामीर अंडरपास तारिक रोड जंक्शन से मुतालिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की जानिब से ब्रीफ भी किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहीद मिल्लत रोड पर ज़ेर तामीर अंडरपास का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासतदान एमनेस्टी स्कीम से फायदा नहीं उठा सकता, ये चोरी को तेज करना है। वज़ीर आला सिंध ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि ये अमल वज़ीर आज़म के खिलाफ चार्ज शीट है। वज़ीर आज़म को खुद सोचना चाहिए वो क्या चाहते हैं।
जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर कहा, मैं नाअहल शख्स की बात क्यों सुनूं। सिंध में गवर्नर राज से मुतालिक बातों को कयास आराई करार देते हुए वजीर आला का कहना था कि सिंध में तब्दीली PTI का ख्वाब है। वफाक कुछ भी कर ले, हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही रहेगी। PTI नंबरों के बजाय जादू से तब्दीली लाने में नाकाम रहेगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह की जानिब से भी वफाक की जानिब से ग्रीन लाइन मनसूबा तहवील में लेने पर भरपूर रद्द अमल का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि वफाक सिंध से मुतालिक अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। वफाक ने 1 साल में एक भी मनसूबा कराची को नहीं दिया। इंतजार है कि अब वफाक बसें कब लाता है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह ने वफाक की जानिब से ग्रीन लाइन मनसूबा तहवील में लेने पर रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि वफाक सिंध से मुतालिक अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। वफाक ने 1 साल में एक भी मनसूबा कराची को नहीं दिया। इंतजार है कि अब वफाक बसें कब लाता है। और कराची में कचरा उठाने की जिम्मेदारी DMC और कैंटोनमेंट बोर्ड की है। पहले वजाहतें कर चुके हैं, मजीद समझा रहा हूं। जब DMC किरदार अदा नहीं कर सका तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कायम की गई। सईद गनी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कराची में कचरा उठाने की तमाम तर जिम्मेदारी DMC और कैंटोनमेंट बोर्ड की है और दोनों ही इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही हैं। कराची की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर कचरा मौजूद ना हो, लेकिन इसको उठाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। हालांकि ये जिम्मेदारी DMC और कैंटोनमेंट बोर्ड पर आयद होती है। पहले भी इस हवाले से वजाहतें पेश कर चुके हैं, अब मजीद भी समझा रहा हूं। जब DMC अपना किरदार अदा नहीं कर सका तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कायम की है। सईद गनी की मुर्तज़ा वहाब और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है और इन तमाम खदशात का इजहार इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए किया जाता भी रहा है। बिलावल हाउस मीडिया सेल में सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची में कानूनी तौर पर कचरा उठाने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, जो कराची में 6 हैं। कराची में कचरे का मसला बढ़ने पर सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था। जहाँ DMC खुद काम कर रही है, वहाँ से शिकायत आ रही है, हम उनकी मदद करेंगे। कराची के पानी के मसले को लेकर हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है और एहतजाज की तरफ रागिब किया जा रहा है। कराची में जो कचरा उठाने की जिम्मेदारी है वो कानूनी तौर पर DMCs के पास है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं उनके पास है, जो कराची में 6 हैं। उसके अलावा कैंटोनमेंट का अपना निज़ाम है और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके अपने निज़ाम हैं। कुछ बरस पहले जब कराची में कचरे का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कराची की हर शाहराह पर कचरों के अंबार नज़र आना शुरू हुए और DMCs अपने इस फ़र्ज़ को पूरी तरह निभा नहीं पा रही थीं, तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया और उसका मकसद ये था और उसका काम ये था कि वो DMCs को कचरा उठाने के काम में उनकी मदद करे, उनको फैसिलिटेट करे। कराची को जितने पानी की जरूरत है वो कराची में मौजूद नहीं। इस वक्त PTI MQM को इस्तेमाल कर रही है। MQM PTI की टीम बनकर काम कर रही है। PTI के आने के बाद से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत खराब है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जायदादें बैलेंस शीट में वाज़े और डिक्लेयर्ड हैं। बेनामी जायदादों और अकाउंट से जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई ताल्लुक नहीं। जुमे के रोज सिंध सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक़्क़द करेंगे, अहम सियासी जमातों को मदऊ करेंगे और शहर को दरपेश पानी के मसाइल पर बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। टीपू सुल्तान रोड पर फुटपाथ पर कायम सिक्योरिटी रूम, पार्किंग और दीगर तजावुजात को हटाते हुए सामान भी जब्त कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल अलिया, आपने जैसे कि कहा कि तजावुजात के खिलाफ जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है।
अलबत्ता तोड़ फोड़ तो कह सकते हैं अब, लेकिन ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयाँ थी तो उसमें जरूर जो है कमी आ गई है। अब मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम देखते हैं कि जैसे बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ इलाकों के अंदर तजावजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया गया, जिसमें तारिक रोड है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कुछ इलाके और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का टीपू सुल्तान रोड है, वहाँ पर ये तजावजात मस्मार किया गया या पथारे थे, ठेले थे, इनको वहाँ से उठाया गया है। तो ये सिलसिला है कि ये रिवायत की बन गई है कि इलाकों में ऑपरेशन होता है, वहाँ से पथारे वगैरह उठा लिए जाते हैं, ठेले वगैरह उठा लिए जाते हैं, लेकिन ये पथारे ठेले उठ जाना, उठाकर ले जाना, तो ये शहर से तजावजात के खात्मे का हल नजर नहीं आ रहा है। शहर के अंदर तजावजात का जाल बिछा हुआ है और तजावजात रोड पे आए दिन जो है ये हम देख रहे हैं कि तजावजात के रोड पर बादराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उन इलाकों में भी तजावजात जो है मुस्तकिल खात्मे हल नजर नहीं आ रहा है। शहर के अंदर जो तजावजात है वो मुस्तकिल तौर पर किस तरह खत्म हो सकती है, इसके लिए ठोस लायामत आना होगा। एक जगह तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होता है, चंद रोज बाद वहाँ पर तजावजात कायम कर दी जाती हैं, तो ये सिलसिला जो क्राइम है इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है। शहर में आज भी तारीख पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, पहले भी इस मकाम पर किया गया, इससे पहले शहर में मकामात पर जहाँ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किए गए हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि दोबारा तजावजात कायम है। तो ये क्यों कायम होती है, इनके पीछे पता क्या जायम है, कौन लोग हैं, इसको भी हमें देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये एक बड़ी एक मिसाली यानी कि कार्रवाई क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है ये कार्रवाई में आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में ये भी शामिल है कि नालों पर कायम किसी भी तजावजात हो उनको मस्मार कर दिया जाए। शहर के अंदर हम देखते हैं कि पुलिस चौकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, पुलिस चौकियाँ मखसूस इलाकों में खत्म कर दी गई हैं, लेकिन पुलिस चौकियाँ ऐसी भी हैं, पुलिस चौकियों के साथ साथ ऐसे थाने भी हैं जो नालों पर कायम है। उनमें से किस पर अमल किया गया है, कितने थाने मस्मार किए गए हैं, कितने थानों पर कायम मार्केटें हैं, शॉप्स हैं जिनको खत्म किया गया है। बहुत से शहर में ऐसी मिसालें कायम है। तो आज भी जो ऑपरेशन किया गया है वो ऑपरेशन है यकीन एक रिवायत जैसी बनी हुई है तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की, दूसरे सिलसिले की एक कड़ी ये नजर आया है। और पथारे उठा देना, ठेले उठा देना या वहाँ से मुख्तलिफ अशिया रखी हुई उठा कर ले जाना, होटल से बेंचेज उठा कर ले जाना, तो उसके बाद वही बेंचेज, वही पथारे, वही ठेले जो तो उठा कर ले जाए जा चुके होते हैं, दोबारा उस मकाम तक किस तरह पहुँच जाते हैं और फिर कैसे लगे हुए होते हैं। ये एक बड़ा मानी खैस और मुझे का खैस जो है तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन बनता जा रहा है। और शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि आवाम भी अब जो है वो ये देख रही है कि ऑपरेशन जिस तरह शुरू में बड़ी तेजी के साथ हुआ था, बिला इम्तियाज जो है कार्रवाई हो रही थी, बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया जा रहा था, उस तरह की अब जो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही है। शहर के अंदर जो तजावजात हैं वो आप देखें, जो एम्प्रेस मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट के पास आज भी फिर वही तजावजात नजर आती हैं। अगर एम्प्रेस मार्केट के सामने भी देखें तो वही तजावजात हैं, सामने देखें वही पार्किंग एरिया उसी तरह से बना हुआ है। तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन रिवायती तौर आज भी किया गया, तारिक रोड पर भी किया गया, टीपू सुल्तान रोड पर भी किया गया और मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना किया जाता है। लेकिन इस पर जो है सख्ती से अमल पैरा होना होगा, वो ये कि जहाँ तजावजात के खिलाफ किया जाता है वहाँ दोबारा तजावजात कायम ना हो। जी अली, ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाल जान बन गई है। शहरियों से मन मानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला भी उरूज पर है। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जैम रहना भी मामूल बन गया। शहर कायद का तजारती हब सदर एक बार फिर पार्किंग माफिया की नजर हो गया। जिले की अहम शाहराहों समेत अंदरूनी शाहराहों को भी बेच दिया गया। जहां भी जाओ पार्किंग चालान तो देना होगा। शहर कायद की सड़कों पर पार्किंग माफिया यौमिया करोड़ों रुपए शहरियों की जेबों से निकाल रही है। पार्किंग माफिया के नेटवर्क को पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की सरपरस्ती भी हासिल है। शॉपिंग मॉल हो या दफातर, फूड स्ट्रीट हो या मार्केट, हर जगह पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से खूब लूटमार करते नजर आते हैं। सदर एम्प्रेस मार्केट, गुलशन इकबाल, राशिद मनाज रोड, गुलिस्तान जौहर, करीमाबाद, हैदरी
नॉर्थ नाजाबाद, तारिक रोड, बहादुराबाद में पार्किंग माफिया का मजबूत नेटवर्क सरगर्म है। बाइक फीस 5 रुपए और कार फीस 20 रुपए इंतजामिया की जाने से मुख्तस की गई, मगर माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। बाइक फीस 20 से 30 जबकि कार फीस 40 से 50 रुपए आवाम से वसूल की जा रही है। शहर में एक बार जगह जगह पार्किंग माफिया का राज दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस सरपरस्ती ना करे तो ये तमाम गैर कानूनी पार्किंग का कम ना हो और आवाम इन माफिया के चुंगल से बाहर निकल आए। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। इस अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत मेडिकल सहूलियात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर साद हसन पाशा और चारों जोन की डिस्पेंसरीज में तैनात डॉक्टर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने डिस्पेंसरीज में आने वाले मरीजों को इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम के हवाले से बताया कि डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स की कमी के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के साथ साथ अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जामा और मरबूत इकदामात किए जा रहे हैं। डिस्पेंसरीज के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनके खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात किए जाएंगे। डिस्पेंसरीज की बेहतरी के लिए डॉक्टर्स को फौरी फ्री हैंड दिया जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ डिस्पेंसरीज में आने वाले मरीजों से खुश इखलाकी से पेश आए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बल्दिया बस्ती का हर मुलाजिम इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रिकवरी अफसरान रिकवरी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तनदही से कोशिश करें। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कौंसल हॉल में रिकवरी और टैक्सेशन अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों की आमदनी का असल जरिया बल्दियाती महसूलात हैं। अगर रिकवरी डिपार्टमेंट जरा भी सुस्ती का मुजाहरा करेगा तो बल्दिया बस्ती के माली वसाइल पर मनफी असरात मुरतब होंगे, जो कि आवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलियात मुहैया करने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि तमाम टैक्स दहंदान से बर वक्त बल्दियाती टैक्स वसूल किया जाए और ऐसे तमाम कारोबारी अफराद के जिन्होंने टैक्स देने से इज्तनाब किया उनसे टैक्स की वसूली शुरू की जाए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि तजारती मराकज के तरफ बल्दिया बस्ती की जानिब से लगाए गए ट्रेड लाइसेंस कैंप कायम करने की वजह से ताजरों को ट्रेड लाइसेंस के इजरा में आसानी और रिकवरी में इजाफा हुआ है। देखें, बल्दिया ज़िला बस्ती जो कि पाकिस्तान की आबादी के तनासब से सबसे बड़ा ज़िला, मगर जो रिसोर्सेज की कंट्रीब्यूशन होती है बल्दिया ज़िला बस्ती की नेशनल इकानमी में, उसकी मुनासबत से बल्दिया ज़िला बस्ती को ऑक्ट्राइज ज़िला टैक्स में की मद में पैसे नहीं मिलते। तो मुलाजमीन की तनख्वाह देना सबसे पहला टास्क हो जाता है। जो तनख्वाहें पूरी नहीं दे रही सिंध गवर्नमेंट, और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इन्हिसार करना इंतहाई मैं समझता हूँ कि अब मायूब भी है, बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि ना उन्होंने कराची के लिए कुछ करना है, ना इसका कोई नीयत लग रही है उनकी। हमने कोशिश ये की कि अपने रिसोर्स को खुद जनरेट करें और उस पर फोकस करें, क्योंकि देखें जो डोर स्टेप पे काम करता है वो म्यूनसिपलिटी करता है, चाहे वो लाइटें लगाना हो, सड़क बनाना हो, कचरा उठाना हो, गार्बेज लिफ्ट करना हो या दीगर चीज़ें हों। तो जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेस में वो तो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को चला जाता है। यहाँ पर चंद एक टैक्सेस हैं, उसमें यकीनन लीकेजेस हैं और उसमें फ्लॉज हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम खुद इन्हिसारी की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए, टैक्सेस की कलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आवाम को काम चाहिए फौरी नौयत का, उसमें चाहे बरसाती नालों की सफाई, ये अलग बात है कि उन बरसाती नालों को सेवरेज वाटर का नाला बना दिया गया है, उन नालों की सफाई का मामला हो, लाइटें लगाने का मामला हो या रोड रिपेयरिंग के इश्यूज़ हों, वसाइल नहीं है तो खुद इन्हिसारी इसलिए भी ज़रूरी है। हमने मुख्तलिफ जगहों पर बरसात से पहले नालों की सफाई का सिलसिला शुरू तो किया है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी हद तक मुमकिन करें कि अर्बन फ्लडिंग टाइप की चीज़ ना हो। जो गुजर नाला है, जो सबसे बड़ा नाला गुजरता है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट की भी मामला हैं, जिसकी वजह से पानी का फ़्लो मुतासर होता है और उसकी वजह से पानी बैक करता है। नाले पे कचरा फेंकने का रुझान है, उसके ऊपर भी तादीबी कार्रवाई करना है। इसके लिए हमने पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी रिक्वेस्ट की है। चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं। काश के सिंध गवर्नमेंट जिसने आज तक कभी डेवलपमेंट के नाम पर ना ही नाला सफाई के ऊपर माह सवाए एक बार के जब वाटर कमीशन ने कहा था, इसके अलावा कभी भी कोई रेन एमरजेंसी के ऊपर कभी कोई फ़ंड एलोकेट नहीं किया। तो यकीनन
हमें ही करना है और किसी हद तक हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को किसी हद तक जो बल्दियाती मसाइल आते हैं उससे छुटकारा दिलाएं। उन्होंने कहा कि रिकवरी को बेहतर बनाने में रिकवरी डिपार्टमेंट के अलावा दीगर शोबों से अफरादी कुव्वत दी जा सकती है ताकि अफराद की कमी को महकमे के दीगर मुलाजमिन से पूरा किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि रिकवरी डिपार्टमेंट ही बल्दिया बस्ती की माली जरूरियात को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से फंड की फराहमी जरूरत के मुताबिक नहीं और हमें अपने वसाइल बुरेकार लाने पड़ते हैं। मुलाजमीन के भलाई और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवाम को सेहत के हवाले से बल्दिया मलीर के हस्पतालों और डिस्पेंसरीज में तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा UC10 आंसू गोट मेटरनिटी होम में तिब्बी सहूलियात और अद्वियात का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने अफसरान को तमाम यूनियन कमेटीज़ की डिस्पेंसरीज और मेटरनिटी होम में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि बल्दिया मलीर के हस्पतालों और डिस्पेंसरीज में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और इनकी बेहतरी के मजीद इस्लाहात और इकदाम कर रहे हैं। आवाम को बल्दिया सहूलियात के हवाले से जामे मनसूबाबंदी के तहत तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। बल्दिया मलीर की तमाम डिस्पेंसरीज में बिला तात्तुल अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि माहौल को अवाम दोस्त बनाने के लिए शजरकारी इस वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गजाब के इलाके में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा अरकान काउंसिल और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में शदीद माहौलियाती आलूदगी का अंदेशा है। इससे बचने का वाहिद हल वाफिर मिकदार में दरख्त लगाना है। जब तक आम शहरी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं डालेगा तो नताइज मिसाली नहीं होंगे, क्योंकि ये वो मसला है जो नज़र नहीं आ रहा मगर इसके नुकसानात आया हो रहे हैं। इस शहर में बसने वाले शहरी गवाह हैं कि कभी ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जो चंद सालों में हो रही है। थोड़ी सी तवज्जो से बड़ा मसला हल हो सकता है। शजरकारी इस वक्त की अहम ज़रूरत है और इसकी अहमियत से इनकार नामुमकिन है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि ज़िले की तरक्की और रिहायशियों को मुकम्मल बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करने के लिए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान खिदमात की फराहमी में मसरूफ़ हैं। सड़कों की बिलावजह खुदाई किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 रब्बानी मस्जिद से अबू अल हसन अस्फहानी रोड तक अंदरूनी गलियों में सड़क की स्तरकारी का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राशिद फैयाज ने तरक्याती उमूर के हवाले से मोईद अनवर को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रोड्स के लिए किए जाने वाली सड़कों की खुदाई के बाद हंगामी बुनियादों पर सड़कों की स्तरकारी अमल में लाई जाए। हमें इस बात का एहसास है कि खुदाई से रिहायशियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ, लिहाजा फौरी तौर पर इकदाम करके इस मसले को हल करवा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी खिदमात के हवाले से फ़राइज़ कानूनी दायरे कार में सरअंजाम देने के लिए अफसरान अपना किरदार अदा करें। जिला शर्की सोजर बाजार फातिमा अस्पताल के अतराफ बोसीदा सेवरेज निज़ाम ने वाटर बोर्ड इंतजामिया की कलाई खोल दी है। मकीन कहते हैं इंतजामिया के वादे और दावे धरे के धरे रह गए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार फातिमा अस्पताल के तरफ सीवरेज का नाकिस निजाम ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। एक तरफ सीवरेज का बोसीदा निजाम तो दूसरी जाने गंदे पानी से उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इलाका मकीन कहते हैं अपनी मदद आपके तहत सीवरेज के गंदे पानी की नकासी कर रहे हैं। ये जो पानी भरा पड़ा है, ये गटर नाले का पानी है, बहुत दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा है। इसको कोई इंतजामिया नहीं है और यहाँ पर कोई भी सफाई वाले नज़र नहीं आ रहे। पानी भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और ये आपके सामने आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या करें, गवर्नमेंट ही हमारी अंधी है और हुक्मरान हमारे जो हैं वो जेब भरने आते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और कहने वाला कोई भी नहीं है। 30 साल से इनकी हुकूमत चल रही है यहाँ पर,
और ये हालात इनकी, और यहाँ पर सारे गड्ढे और भी बहुत मसले इस इलाके में, पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी है, सिंध गवर्नमेंट से ये हुआ गड्ढे भी और सामने ये प्राथमिक वो भी है ना, फाउंडेशन भी है, बच्चों को हॉस्पिटल भी है और वगैरह बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। वो भी रहते हैं, क्या नाम है, फैमिली वगैरह, और स्कूल वगैरह भी है यहाँ पर, तो बहुत मसले हैं, लोगों को जाने आने मसले हैं। इलाका मक्कीनों का कहना था कि सीवरेज के गंदे पानी के बाद आए रोज घर का कोई ना कोई फर्द बीमार हो रहा है। ये गटर का पानी है भाई, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया होगा। यहाँ तो रेगुलर यही तकरीबन 8-2 महीने बाद ये कहानी होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये फातिमा भाई बराबर में हॉस्पिटल है, इसके बराबर में फातिमा भाई फाउंडेशन, ये रेगुलर यही कहानी होता रहता है। यहाँ बढ़ता है, उससे आगे भी यही कहानी होता है, हर वक्त यही कहानी होता है। बड़ी परेशानी है लोगों को आने जाने में। यहाँ पे ना तो कोई लेडीज़ जा सकता है, ना कोई नमाजी बंदा यहाँ से जा सकता है। बस क्या करे भाई। इस चीज़ को तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ मैं देख रहा हूँ, और मैं भी आता हूँ, मेरा बेटा इधर ब्लॉट चढ़ाता है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए ये बड़ा लापरवाही है। और रमज़ान का महीना है, इस चीज़ को एक तो ये फसाद है, अल्लाह ताला फसाद से मना किया, और जुल्म है, सरासर जुल्म है कि हर तरफ देख ले तो चीज़ों का कोई परवाह है। जहाँ इनके अपने लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, जो ताल्लुकात वाले, मगर यहाँ इलाज के लिए है। हर जगह से, कराची से बाहर, सिंध से, हर जगह से लोग आके इलाज के लिए, बीमार लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, तलसीमिया का, फलटीमिया का, बहुत चीज़ों का बीमार यहाँ आके इलाज करते हैं, हर डॉक्टर बैठते हैं, और वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए। और इन चीज़ों की वजह से हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर राज़ी होके हम लोगों का रहमत अल्लाह के बरस रहे हैं, जहाँ लोगों का मुसलों का इलाज होता है। इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है किसी को, और जहाँ अपना मफाद होता है वहाँ काम होता रहता है, हम देख रहे हैं। और जहाँ मफाद नहीं है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम बंद कर रहे हैं, जैसा हम अल्लाह का अज़ाब को बुला रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह, इस चीज़ को ख्याल करो और अल्लाह का रज़ा का सोचो, और कोई अपना मफाद का नहीं सोचे। और इस चीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, ये पानी यहाँ गटर लाइन है, पता नहीं क्या है, कब से बड़े पूरा रोड ये बंद था, अभी पानी अभी तक है। इलाका मक्कीनों ने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि इंतखाबात में पूरे किए गए वादों को पूरा किया जाए। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जगह जगह बोरिंग कराने पर मजबूर हैं। जमीन में भी बोरिंग से पानी निकालना मुश्किल हो गया। मोहम्मदी कॉलोनी के शहरी गली में लगे नलकों से कतारें लगाकर पानी भरते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई घंटों के बाद बारी आती है तो पीने और खाना बनाने के लिए थोड़ा पानी घर ले जाते हैं। कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। शहर में पानी की अदम दस्तयाबी के बाद शहरी बिलबिला उठे हैं। जहां देखो पानी की अदम फराहमी का शहरी रोना रोते नजर आते हैं। मोहम्मदी कॉलोनी अजीजाबाद का इस इलाके में कई सालों से शहरी पानी को तरस रहे हैं। यहाँ के लोग पानी के लिए बोरिंग कराने पर मजबूर हैं, मगर बोरिंग कराने पर भी पानी बहुत कम ही मैसर आता है। चंद मकामात पर बोरिंग के लगे नलकों से इलाका मकीन पानी भरने पर मजबूर हैं। बच्चे बड़े खवातीन सब पानी की कतार में कैन बोतलें लगाए बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि 4-5 घंटों के इंतजार के बाद नंबर आता है और बामुश्किल फिर पानी पीने और खाना पकाने के लिए ले जाते हैं। 7 साल की उम्र से पानी भर रहे हैं, 18 साल के हो गए, 11 साल से पानी नहीं आ रहा। जितनी भी हुकूमत है, जितने भी हुक्मरान आए, जब से 11 साल से ही देख रहे हैं लाइनें खुदाई हो रही हैं, डलती जा रही हैं। एक भी लाइन में आज तक पानी नहीं आया। वोट दो, आ जाओ भाई, हम ये करेंगे वो करेंगे। कौन हुक्मरान है ये करेगा, किसके लिए करेगा? अपना पेट भरने आते हैं सब, जितने भी हुक्मरान हैं। 6 बजे के बैठे में पानी नहीं मिला अभी तक। 2-3 साल हो गए पानी भर रहे, लाइनों में पानी नहीं आ रहा। क्या करें हम लोग गरीब आदमी, दिन को काम करें, रात को पानी भरें। सब कुछ दिया। अब ब्लोच और सारा बंद किया था 2-3 दिन पहले। ये गवर्नमेंट को चाहिए पानी देना, अभी गवर्नमेंट की मर्जी है। माजूर शख्स और बच्चे भी पानी भरने की दौड़ में नजर आते हैं। उनका कहना है, ज़ाहिर है पानी तो एक ज़रूरत की चीज़ है ना। अब हम पानी के बगैर तो कोई इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह सकते। लिहाजा ये कि यहाँ पानी काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा है, और ये कि आ भी रहा तो तोड़ के आ रहा है, यानी बहुत कम, और बहुत परेशानी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ कि कोई किसी के हाथ में कैन है, कोई वाटर कूलर लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। ज़्यादा मैं तो अकेला हूँ ना, मेरा गुजारा हो जाएगा।
लिहाजा ये कि जो फैमिली वाले हैं वो बेचारे किस तरह गुजारा करेंगे, हैं? बहुत से काम है, पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ज़ाहिर है मर्द हज़ार की जा सकते, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ाहिर है लेडीज़ थोड़ी जा सकती पानी लेने। मैं स्कूल से जब आता हूँ लाइन में लग जाता हूँ, मैं खेलने का टाइम मिलता है ना कोई, सारा दिन पानी भरते रहते हैं। हम यहाँ पर आते हैं तो पानी कोई देता भी नहीं है। अगर एक गैलन लाए तो दूसरा गैलन बोलता है भाई लाइन पे लग जाओ। लाइन पे लगते लगते 3-4 घंटे हो जाते हैं। 3-4 घंटे घर में पानी नहीं मिलता खाना पकाने के लिए। फिर 1 घंटा झगड़े करके 1 गैलन लेके जाते हैं तो खाना बनता है। 12-1 बजे तक यहाँ बच जाता है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, मसला नहीं है। एक जानिब जहां महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी है, वहां पानी के अदम दस्तयाबी ने जीना महाल कर दिया है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और कराची के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी गौस पार्क 50A में भी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां पानी का बहरान ना हो। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल तो बाकायदगी से भेजता है मगर पानी फराहम नहीं करता। कुछ ऐसा ही अहवाल कोरंगी गौस पार्क रोड 50A का भी है, जहां पीने का पानी इलाका मकीनों के लिए नायाब हो गया है। कई दिन पानी न आने से टैंकर माफिया की चांदी हो गई है। इलाका मकीन हजारों रुपए खर्च करके पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं हमारा इलाका करबला का मंजर पेश करने लगा है। ये गौस पार्क रोड है ना, और 50A और रोड नंबर 4 है। गली नंबर 4 से लेके यहाँ तक पानी नहीं आ रहा है ना। रोज़ाना परेशान है, मीठा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। गंदा पानी गटरों का रोज़ाना आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, मीठा पानी आ नहीं रहा। अब बताओ कौन सा पानी दोनों इस्तेमाल करें। अब भाई बाहर से खरीद के पानी पी रहे हैं। बोरिंग का ना 30 फीट बोरिंग हुई है, उसका पानी जो है ना कभी कभी गलती से बच्चे ही पी जाते हैं। हेपेटाइटिस C के मरीज़ हो रहे हैं गलियों में। कितने मरीज़ हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस C के मरीज़ हो गए पी के। उस गली में जाओ, वो लाइन का पानी पी रहे हैं 30 फीट का। भाई दरख्वास्त किसको दें हैं? पहले जो है ना वो ना नवाज शरीफ के दौर में दिए हैं, जरदारी के दौर में दिए हैं। अभी इमरान खान साहब आए, हो सकता है बड़ी मेहरबानी हो जाए इनकी, ये 50A के सेक्टर वालों की सुन लें, गरीबों की। ये ना बहुत परेशानी है। इस कदर महंगा पानी मंगाते हैं हम लोग, गधे गाड़ी वाले देते हैं, ट्रक वाले देते हैं। और सारा मसला ये है कि बिल आते हैं हर महीने, बिल भर रहे हैं हम सब, पूरा इलाका बिल भर रहा है पानी का। ये बात नहीं है कि बिल नहीं भर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि एक एक बूंद पानी को तरस गए हम लोग। क्या किया जाए बताएं, कहाँ से लाएं पानी? पानी भी तक गंदा आ जाता है, बाज़ बहुत खारा पानी डाल जाते हैं वो लोग। क्या कह रहे हैं पानी के? कितने साल हो गए यहाँ तो, जब से हम आए यही मुसीबत हो रही है। कभी आ जाता है कभी नहीं आता। अब तो 3 साल से मुसलसल नहीं आ रहा है पानी। अब गरीब आदमी एक पेट काट के बच्चों का अपने बिल भर रहे हैं हम लोग टाइम से, तो फिर इसकी सहूलत भी हमें मिलनी चाहिए। बुनियादी ज़रूरत है ये तो हमारी, ये तो पूरी होनी चाहिए ना। ये कौन पूरी करेगा? पीने का पानी बाजार से लेता है, घर के इस्तेमाल के लिए बोरिंग करा रखी है। कभी किसी से कोई पाइप लेके, जो बोरिंग नहीं करा सकते वो दूसरों से पाइप लेके पानी भर लेते हैं। कभी आता है तो नहीं भी आया को पता नहीं, बाजार से लेके पी रहे हैं। पानी की तकलीफ बहुत है इधर, लाइन खराब है, बंदे पर लेने टूटी पड़ी है पीछे। पानी कहाँ से आएगा घरों में? अब वो बाजार से लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो पानी बाजार का भी बस ऐसा ही है, जहाँ पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, पैसे पानी भी सही नहीं देते हैं। उसमें तकलीफ में पड़े हैं सब, छोटे बड़े सब। अभी क्या करें, हम तो दरख्वास्त रखें, दे के कर कुछ भी नहीं होता। हाँ करते रहते हैं, होता कुछ नहीं। कराची में पानी के बहरान के हल की जाने अगर तवज्जो ना दी गई तो आने वाले दिनों में लोग दस्तों गिरबान हो सकते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। खबरें और भी हैं, अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी पर वाटर पंपिंग स्टेशन की लाइन फटने से पानी सड़कों पर आ गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने पानी की निकासी को रोकने के लिए कोई इकदामात नहीं किए। कराची में एक तरफ पानी का बहरान है तो दूसरी जानिब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाहेली के बाद 5 स्टार चौरंगी पर वाटर पंपिंग स्टेशन की लाइन फटने से हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद लाइन की मुरम्मत न होने से पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। इलाका मकीनों ने बताया कि वाटर बोर्ड अफसरान को इतला देने के बावजूद पानी रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। देख रहे हैं ये पानी का जो ज़ाया होना, जो वाटर बोर्ड को दिख रहा होगा कि यहाँ का जो पानी किस तरह से नाले में ज़ाया हो रहा है और यहाँ के मकीन जो है पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और यहाँ का
आप देख रहे हैं कोई वाटर बोर्ड का अमला नहीं इस पानी को बंद करने के लिए। अपनी मदद आप जो मोहल्ले के जो नुमाइंदे हैं वो काम करते हैं और अपनी मदद आप ये काम करते हैं। कोई वाटर बोर्ड का बंदा नहीं आता है इस काम करने के लिए। इसे 5-6 दिन हो गए ये पानी इस तरह से ज़ाया हो रहा है और इलाके में पानी बिल्कुल भी नहीं है। हम बड़े परेशान हैं। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से यही कहेंगे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमसे जितना टैक्स लेना है लो, मगर हमें पानी ज़रूर दो। जब वोट लेने आए तो PTI वाले तो बोल रहे कि हम तुम्हारी मुश्किल हल करेंगे। अब ये पानी ज़ाया हो रहा है, वो एक भी नहीं आता पूछ रहे तुम लोग जिंदा हो या मर गए हो। अब हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? इमरान खान तो उधर हमारी बात जाती नहीं है इमरान खान तक। तो अब ये नीचे वाले अपने करते रहते हैं जो मर्जी में आए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये देखो पानी रमज़ान से पानी नहीं है, पानी सब ये तुम्हारे सामने देखो ज़ाया हो रहा है। ये सारा देखो, आप दिखाओ इनको, पब्लिक को दिखाओ ये। अब हम लोग क्या करें? हम लोग किसके पास जाएं भाई? जो है बदमाश बना हुआ है इधर। तो क्या करें हम लोग? वो वाटर बोर्ड वाले तो आते ही नहीं है। वो लोग बिल बोलते पहले बिल भरो। अबे बिल भरेंगे जब हमें सहूलत होगी। बिजली का बिल आता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भरते हैं ना। वो पहले कैसे बिल भरते हैं हम लोग? शहर कायद में पानी का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सियासी जमातें भी पानी के मसले पर सरापा एहतजाज है, मगर वाटर बोर्ड का अमला ख्वाब गफलत की नींद से बेदार होने को तैयार नहीं, जिसके बाद रोजाना हजारों गैलन पानी लाइन फटने से सड़कों पर जाया हो जाता है और लोग पानी आने का इंतजार ही करते रहते हैं। जबकि इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस जिला मलेर आंसूगोट में नकारा सीवरेज इंतजाम होने के बायस इलाका मकीन मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जिला मरीर आंसूगोट में सीवरेज का निजाम तबाह होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इलाके में गंदगी और गुलाजत के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश में बेपनाह इजाफा हो रहा है, जिससे इलाका मकीन मलेरिया समेत दीगर जानलेवा अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। महीने से ऊपर हो गया सीवरेज का, ये गटर का पानी इतना परेशान किया हुआ है। मैयतें हो गई, शादियाँ हो गई, बच्चे बीमार, और ये मच्छरों ने इतना तंग किया हुआ है। ये हमारे शुएब साहब काउंसलर, इन्होंने कोऑपरेट किया इलाके वालों के साथ, पानी को आगे भी निकाला, सब कुछ किया, लेकिन ये इसका हल अभी तक नहीं हुआ मसले का। ये आंसूगोट है, ये यहाँ पे तकरीबन 1.5 महीना हो गया। यहाँ पे पानी के ये सीवरेज लाइन की यही सूरत हाल है और यहाँ पे मालूमात किए काउंसलर साहब से, उनसे तो ये कह रहे हैं कि आगे जो है ना डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से वहाँ से मेन लाइन बंद है और ये यहाँ से पानी निकलता है और पूरे स्टाफ तक जाता है। और यहाँ ये सूरत हाल है कि पानी जो लाइनों का पीने का पानी है वो भी सारा सीवरेज का पानी आ रहा है। लोग टैंकर डालने पर इस पर मजबूर हैं। भैया या तो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करें या तो टैंकर डालने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसे कोई देखने वाला नहीं। भाई ये पानी कम से कम इसको 20 दिन से ऊपर हो गए हैं और ये तो मेहरबानी है, इसने पैप ला के डाला, बोला चलो हम पैप डालेंगे, मगर वो पूरी लाइन ही चौक है। कुरंगी डिस्ट्रिक्ट वालों से भी कहते हैं यार इसकी मेहरबानी करो, इनको जो है आने जाने वाले नमाजी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, समझ आ गया। और इसको जो है वाटर बोर्ड वालों से भी कह रहे हैं कि यार इस लाइन को चौके इसको सीधी करो, नमाजियों की नमाज ख़राब होगी, क्यों बदवाएं ले रहे हो नमाजियों की। कितने बूढ़े बुजुर्ग आ रहे थे, वो आगे वाली साइड से एक छेड़े में नहीं आ रहे, पहले 5 सफ़े हो रही थी, अभी 3 सफ़े हैं वहाँ। ऐसा नहीं करो, खुदा का वास्ते आपको, हम भी देखो उम्र गुजर गई, यहाँ बचपना मेरा गुजर गया, कभी भी ऐसा नहीं वाक़या देखा। अभी भी देख लो इधर ये क्या हो रहा है। मैं वहाँ टिया लगाता हूँ उस पानी वाली जगह, मैं यहाँ खड़ा हूँ, रोज़ी नहीं है। रात को कभी 200 कभी 300 रुपये अपने बच्चों के लिए ले जा रहे हैं, मगर ये बहुत ज़्यादती हो गई हम लोगों गरीबों के साथ। इतनी भी ज़्यादती नहीं करो, कुछ ख्याल करो, बड़ी मेहरबानी होगी। इस लैंड को जो है ना चौक है, इसको आज़ाद कर दो। वाटर बोर्ड वालों से हमारी खुद गुजारिश है कि आ जाओ भाई, ऐसा नहीं करो। देखो इलाका मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान से मुतालबा किया कि इस जानिब तवज्जो दें और उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। कराची के इलाके न्यू कराची यूसुफ गोट में बरसाती नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। सीवरेज के पानी ने अपना रास्ता इलाके की गलियों में बना लिया। ताफुन से करबो जवार में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई। कराची के इलाके न्यू कराची यूसुफ गोट में बरसाती नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। सीवरेज के पानी ने अपना रास्ता इलाके की गलियों में बना लिया। ताफुन से करबो जवाल में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगी अजीरन हो गई। नाले की सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाद मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। नाला कचरे से भरा होने की वजह से इलाका ताफुन ज़दा हो गया। बच्चे और खवातीन अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, जबकि सीवरेज का पानी गली में मौजूद होने की वजह से बच्चे खेल कूद के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत बीमारियाँ, मच्छर, इतनी लातादाद बीमारियां होती हैं, इससे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं
और इसका कोई हल निकलवाएं आप। आते हैं, दावे करते हैं, चेकअप होता है, गाड़ियाँ रुकती हैं, बड़े लोगों की देख के चले जाते हैं। ये तो सिर्फ हमसे नहीं पूछो आप, जो हम रोड पे चल रहे हैं, ये जो लोग पूरी पट्टी में आबाद है ना, उनसे पूछो। उनके घरों में नाप तक पानी था 4-4 फुट। जब भी हल्की सी भी बारिश हो जाए तो ये कचरा आप देखें, जितना भी कचरा है ये सब बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि पानी का फ्लो बंद होता है तो कचरे ने तो बाहर आना ही। सफाई का तो नामो निशान, रोज़मर्रा का कचरा जो घरों से शॉपर की बुनियाद में आता है वो नहीं उठता। तो ये नाले की सफाई अब हम तो सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद रख देंगे, वो कोई करिश्मा दिखाएगा। बाकी बल्दिया बोलो या और कोई इदारा बोलो, हमको तो साफ सुथरा हुआ भाई। इलाका मकीनों ने जल्द अज जल्द नाले की सफाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इंतजामिया नाले की सफाई करा के इलाके के अवाम को अजियत से निजात दिलाए। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 8 में भी नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 8 में नाला कचरे से भर गया, जिसके बाद नाले का गंदा पानी गलियों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे से उठने वाले ताफुन से सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मानसून बारिशों से कबल नाले की सफाई न होने से नाले का पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाएगा, जिससे कई घर पानी में डूब जाएंगे। नाला तो ये बहुत साल से भरा हुआ है, कई सालों से नहीं साफ नहीं होता, ये भरा ही रहता है 24 घंटे। यहाँ पे बहुत गंद रहती है, कचरा पड़ा रहता है, नमाजी आते हैं, सामने मस्जिद है, ये कचरा ऐसे ही भरा रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत से कि साफ कराएं, नमाजी आते हैं, यहाँ सामने मस्जिद है, कचरा पड़ा रहता है, ये सफाई कराएं हुकूमत। बारिशों में तो पूरा भर जाता है, यहाँ पानी होता है, नमाजी आते हैं, परेशान होते हैं, कचरा भरा रहता है, रोडों पे आ जाता है पानी। हुकूमत से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये साफ कराएं। जी 8:30 का है, 8:30 का इलाका है ये, इधर भी कचरा भरा हुआ, उधर भी भरा हुआ फुल। देखा तो नहीं है कभी साफ होते हुए। गवर्नमेंट को चाहिए सफाई करे, खुदा ने करे बारिश हुई है, सबके घरों में पानी बढ़ जाएगा, ये नाला भरा हुआ होगा। इलाका मकीनों ने मुतंबा किया कि अगर इंतजामिया ने फौरी तौर पर नालों की सफाई ना कराई तो एहतिजाज का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।